शादी की पहली रात को पूजा के पति ने जलेबी खिलाई तो जलेबी खाते ही वह सो गई और जब सुबह उठी तो देखा 10 बज गए थे और साथ ही साथ उसके कपड़े गीले थे। वह हैरान थी कि इस रात के लिए उसने एक एक दिन गिनकर काटे हैं और वह उस रात को कैसे सो सकती है। फिर पूजा को अपने पति राजेश का ख्याल आया कि ना जाने वह मेरे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। पर एक तरफ पूजा ये भी सोच रही थी कि उसके कपड़े गीले कैसे हुए जबकि उसका पति कमरे में नहीं था। फिर उसने तुरंत अपने कपड़े बदले और नहा धोकर तैयार हो गई। वह अपने बालों को सुलझा रही थी कि तभी उसका पति उसके कमरे में आया। उसका मूड बहुत ज़्यादा ही बिगड़ा हुआ था। जब पूजा ने राजेश से बात की तो वह पूरी तरह से गुस्सा हो गया था और यह बात पूजा के लिए बर्दाश्त के बाहर था। उसने सोचा वह किसी न किसी तरह राजेश को मनाकर ही रहेगी। राजेश के जाने के बाद पूजा की सास उसके कमरे में आई और पूजा की आंखों में आंसू देखकर हैरानी से पूछने लगी कि क्या हुआ बहू। पूजा ने रात वाली बात बता दी कि कल उसकी सुहाग रात थी और वह सो गई, इसीलिए उसके पति नाराज़ हैं। फिर पूजा की सास ने कहा ठीक है, मैं राजेश से बात कर लूँगी। लेकिन पूजा ने हाथ पकड़कर रोक लिया और उनसे कहा कि आप राजेश से कोई बात मत करना वरना वो और मुझसे नाराज़ हो जाएंगे। पूजा की बात सुनकर वह खामोश हो गई और बोली छोटी छोटी बातों को दिल पर ना लिया करो। कुछ दिन राजेश के साथ रहोगी तो तुम उसकी आदत को अच्छी तरह से समझ जाओगी। पूजा सास की बातें सुनकर खुश हो गई। पूजा अपने माँ बाप के साथ ही साथ सास की भी बहुत लाडली थी। हालांकि बचपन से ही पूजा की इच्छा थी कि उसकी शादी राजेश से हो। जब पूजा 15 साल की हुई थी तब उसकी सास पूजा से मिलने आई थी और जाते वक्त उसको मिठाई खिलाकर गई थी। पूजा बहुत खुश थी क्योंकि उसकी सास पूजा से बहुत प्यार करती थी और इसीलिए उसके माँ बाप को इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं था। राजेश की शहर में अच्छी नौकरी थी। वह सवेरे शहर के लिए निकल जाता और रात को ही वापस आता था। उसकी कमाई से ही पूजा की सास ने गांव में एक बड़ा सा घर बनवा रखा था। बहुत सालों से पूजा और राकेश की मुलाकात नहीं हुई थी। बिना एक दूसरे को देखे पूजा और राजेश की शादी हुई थी।